नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे वियतनाम साइकिलिंग टूर के डे 7 में। और आज हम घूमने वाले हैं निन विन का लोकल टूर। और आज हमारी सुबह की शुरुआत हुई एक बहुत ही खूबसूरत और शांत सुबह से। आसमान में हल्के बादल, ना ज़्यादा धूप और ना ज़्यादा बारिश, एकदम परफेक्ट वेदर। और इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट में ट्राई किया यहाँ का लोकल फूड, नूडल सूप विथ हाफ फ्राई ऑमलेट। और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़े थे टैमकॉक की ओर। और आज का हमारा प्लान है लोकल निन विन को एक्सप्लोर करने का। और अभी हम निन विन सिटी को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन सुबह का टाइम था इसलिए सड़कें एकदम शांत और खाली थी। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई भीड़, साफ़ सुथरी सड़क और चारों तरफ एक सुकून भरा सन्नाटा। और वेदर भी काफ़ी सुहाना था। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी बारिश हो सकती है। और हम निन विन शहर की शांत सड़कों को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और शहर से बाहर निकलते ही चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों के नज़ारे शुरू हो गए थे। वैसे रास्ते में फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो इसीलिए हमने फॉर द सेफर साइड रेनकोट पहन लिया। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए थे टैमकॉक के टिकट काउंटर एंट्री गेट के पास। और टिकट काउंटर के पास सब कुछ साफ़ सुथरा था और अच्छे से मैनेज था। क्योंकि अभी सुबह का समय था इसीलिए यहाँ पे भीड़ भी कम थी। और एक्चुअली हम लोग टैमकॉक टिकट काउंटर के पास पहुँच तो गए थे, लेकिन हमने यहाँ पे बोटिंग नहीं की, क्योंकि एक दिन पहले ही हमने ट्रांगान में शानदार बोट राइड का एक्सपीरियंस लिया था। इसीलिए इस बार हमने डिसाइड किया कि बोटिंग छोड़कर साइकिल से ही आसपास के विलेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। और टैमकॉक में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से हमने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़े थे आगे की तरफ। अब आगे हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें पता भी नहीं है। और अभी हम यहाँ के लोकल मार्केट को क्रॉस कर रहे थे। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट भी साइकिलिंग कर रहे थे। एक्चुअली कल भी हमने देखा ट्रांगान में कि काफ़ी सारे टूरिस्ट साइकिलिंग कर रहे थे। बिकॉज असल में टैमकॉक और ट्रांगन के आसपास का इलाका साइकिलिंग के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम होता है, रास्ते एकदम साफ़ और सुंदर होते हैं और चारों तरफ फैली होती है तो शांति, हरियाली और गाँव की असली झलक। और मार्केट क्रॉस करते ही रास्ता और भी खूबसूरत हो गया था। और सामने साफ सड़क, दोनों तरफ हरे भरे धान के खेत और दूर दूर तक फैले पहाड़। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पोस्ट कार्ड में साइकिलिंग कर रहे हो। ये नज़ारा सच में दिल को छू लेने वाला था। बाय द वे, जो आज हमने टैमकॉक में बोटिंग ना करने का डिसीजन लिया था वो एकदम सही था। और वेदर भी हमारे इस फैसले के लिए एकदम परफेक्ट था। ठंडी हवा, आसमान में हल्के से बादल और हर तरफ हरियाली। जैसे जैसे हम साइकिल से आगे की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूटती चली गई और सामने था तो सिर्फ नेचर, पीस एंड रियल वियतनाम। और हम आसपास की जगह एक्सप्लोर करते हुए हमें ये रास्ता दिखा। ये रास्ता वाकई सच में बहुत ही खूबसूरत था। और जो आज हल्की सी बारिश हुई ना, उसने इस जगह को और भी बेहद खूबसूरत बना दिया था। दोनों तरफ दूर तक फैले थे हरे भरे धान के खेत और उनके पीछे खड़े थे सुंदर सा पहाड़। चारों ओर बस हरियाली और शांति थी। और ये सब नज़ारे सच में किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहे थे। सच में अद्भुत। अब हम अपनी साइकिल लेकर के निकल पड़े थे गांव की तरफ। और यहाँ पे सड़कें पक्की नहीं थी बल्कि कच्ची थी और थोड़ा उबड़ खाबड़ भी था। बट सच कहूँ तो साइकिलिंग करने का असली मज़ा तो यही था। और इस गांव के रास्ते में एक छोटा सा और सादा सा घर दिखा। बहुत ही शांत और सुंदर लग रहा था और इसे देखकर लगा कि यही है असली ग्रामीण वियतनाम।
थोड़े ही आगे बढ़ने के बाद हमें एक प्यारा सा पपी दिखा और वो इतने प्यारे अंदाज में खेल रहे थे ना कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और साइकिल रोक दी और थोड़ी देर वहीं रुक कर उसके साथ खेलने लगा। और ये पल हमारे राइड का बहुत ही मासूम हिस्सा बन गया। और सच कहूँ तो ये जगह इतना शांत और सुकून भरा था ना, बस दिल कर रहा था कि यहीं पे साइकिलिंग करते रहे और कभी भी उस केवल वन पे जाने की नौबत ना आए। और गांव की खूबसूरती देखने के बाद हम वापस इसी ब्यूटीफुल रोड पर आ गए और हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी की और कुछ वीडियो भी शूट किए, क्योंकि यह नज़ारा कैमरे में कैद करने लायक तो है ही और मौसम भी इतना प्यारा हो रहा था कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना तो बनता ही है। और साइकिलिंग करते वक्त ये जगह थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है तो हम यहाँ पे जा रहे हैं। अभी रास्ता थोड़ा ख़राब है और कच्चा भी, बट है ना अपनी क्यूरियोसिटी, तो जानना है तो भाई जानना है क्या है यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे आए तो पता चला कि यह एक फार्म कम कैफ़े है और जिसका नाम था मिस्टर नी फैमिली फार्म और इसका एंट्री फीस था 75,000 BND। और यहाँ पे आप कई तरीके की एक्टिविटी भी कर सकते हैं, लाइक फार्मिंग, फिशिंग, डक फीडिंग, बफलो फीडिंग, केव एक्सप्लोरिंग। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि यह फार्म वियतनाम की लोकल और ग्रामीण ज़िंदगी की एक शांत और ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन है। और फार्म से निकलते ही हमने देखा कि अनुकूल अंकल की साइकिल पंक्चर हो गई थी। फिर हमने पहले तो उस साइकिल को घसीट करके मेन रोड तक लेकर के आए और जब मेन रोड पे आया फिर मैंने लगभग आधे से 1 घंटे तक हमने आसपास सर्च किया कि कहीं पे साइकिल रिपेयर शॉप मिल जाए, बट कहीं नहीं मिला। बट फाइनली इस भैया ने हमारी हेल्प करी और इन्होंने वहाँ के नियर बाय जो शॉप था साइकिल शॉप, वहाँ पे हमको लेकर के गए। और आज क्या था कि हमने अपना साइकिल रिपेयर किट भी होटल पे ही छोड़ दिया था। हमें लगा कि यार लोकल टूर ही घूमना है, क्यों साइकिल किट लेकर के जाना। बट यह हमारे लिए एक सबक बन गया कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी कहीं पे भी जाएं तो साइकिल रिपेयर किट लेकर के ही जाना है। और साइकिल फिक्स होने के बाद हम वापस निन्विन की तरफ बढ़ रहे थे और आज चूँकि हमें अपना साइकिल बुक करना था ट्रेन में, क्योंकि यह साइकिल जो बुकिंग होती है शाम को 5 बजे तक ही होता है। तो सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ पे अपनी साइकिल बुक करेंगे और फिर आज रात की हमारी ट्रेन है हुए के लिए। एक्चुअली हमारी जो साइकिल गुड्स ट्रेन से जाएगी और हम जाएंगे रात को 9 बजे की हमारी ट्रेन है उससे। और साइकिल बुक करने के बाद हमने सोचा यहाँ की लोकल निन्विन सिटी को एक्सप्लोर किया जाए। फिर हम पैदल ही वहाँ पे आसपास की जगहों पे घूमने निकल पड़े थे। फिर यहाँ पे लोकल लोगों से पता चला कि यहाँ एक ओल्ड सिटी है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, तो हमने यहाँ पे कैब बुक किया उस ओल्ड सिटी जाने के लिए। और इस जगह का नाम था फो कू हुआलू ओल्ड टाउन, जो कि निन्विन रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्सीमेट 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और यह जगह वियतनाम की फर्स्ट कैपिटल थी और यहाँ की पुरानी गलियाँ, मंदिर और ख़ासकर रात की रंग बिरंगी लाइटिंग सच में देखने लायक थी। और इसके बाद हम जा रहे हैं ऊपर एक पहाड़ी पर बने बुद्धा टेम्पल की तरफ। और यहाँ की शांति और यहाँ से दिखती हुई पूरी शहर की रोशनी का नज़ारा सच में दिल जीत लेने वाला था। स्टार्टिंग में अनुकूल अंकल तो यहाँ पे आने से मना कर रहे थे, बट मैंने ज़बरदस्ती उनको बोला अंकल प्लीज़ चलो। और जब वहाँ पे आए तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने बोला कि कुमार अगर यहाँ नहीं आते ना तो बहुत बड़ा चीज़ मिस कर जाते। और ऊपर बुद्धा टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस नीचे आ गए थे और यहाँ पे आकर के हमने कुछ टाइम स्पेंड किया और पूरे शहर की रोशनी को निहारता रहा। और कुछ समय वहाँ बिताने के बाद हम पास की गलियों में लोकल स्ट्रीट फूड का मज़ा लेने निकले और लाइट्स में सजी गलियों में घूमते हुए वियतनामी फूड का मज़ा लेना सच में एक यादगार एक्सपीरियंस रहा। और खाने और इस खूबसूरत माहौल का पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद हम धीरे धीरे रेलवे स्टेशन की ओर लौटे और यहाँ से हमें हुई के लिए ट्रेन पकड़नी है।
और हम लोग रेलवे स्टेशन अप्रॉक्सीमेट 9 बजे पहुंच चुके थे और हमारी ट्रेन थी 9:30 की। और तब तक हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे, क्योंकि जब तक ट्रेन की अनाउंसमेंट होगी नहीं हम अंदर जा नहीं सकते। और फाइनली ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका था और गेट भी खुल चुकी थी और यहाँ पे हमने अपना टिकट चेक कराया और इसके बाद हम निकल पड़े थे प्लेटफॉर्म की तरफ। और अभी हमारी ट्रेन आ रही है और ये ट्रेन हनोई से आ रही है और ये जाएगी हो ची मिन्ह तक, बट हमें हुए तक जाना है। और यहाँ से हुए तक का सफ़र अप्रोक्सीमेट 8 आवर्स का होगा और हम सुबह 6 o'clock हुए पहुँच जाएंगे। और डे 7 की साइकिलिंग जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। निन्विन का लोकल टूर और हुआलो की एक खूबसूरत शाम हमेशा यादों में रहेगी। हर पल खास था और अब हम चल पड़े हुए की ओर, एक नए शहर और एक नए अनुभव के साथ। मिलते हैं हुए में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।